नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बेटे को जन्म देने के बाद बिन ब्याही मां ने लेने से किया इनकार, बच्चा चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा। क्षेत्र पंचायत सदस्य देंगे इस्तीफा, दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पुत्र के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का किया गया सम्मान, शिक्षक ने दिया आशीर्वाद। फायरिंग और डकैतों के तांडव से धनबाद की जनता में डर का माहौल। बुलंदशहर के फासू नगर पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। सितंबर माह में चलाया जा रहा राष्ट्रीय पोषण अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में ट्रेन में प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल में जन्मे बच्चे को मां ने पालने से इनकार कर दिया। मां ने खुद को सिंगल बताया और कहा कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हूं। वहीं अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा ने बताया कि मां ने बच्चे को पालने से इनकार कर दिया है और बच्चा चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि महिला नैना दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन में लेबर पेन होने पर रेलवे पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि रास्ते में ही डिलीवरी हो गई थी। वहीं डॉक्टर ने बताया है कि आहार नाल अंदर ही थी, जिससे अस्पताल में काटा गया और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं मां ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया है। मां ने बताया कि मैं अनमैरिड हूं और सिंगल लेडी होने के चलते बच्चे को नहीं पाल सकती। वहीं अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर रेणु ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते भी बच्चे को मां ने पालने से इनकार कर दिया है। अब बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा जा रहा है। देखिए अलीगढ़ से हमारी संवाददाता यास्मीन जहान की इस रिपोर्ट के जरिए। सिंगल लेडी हो? शादी नहीं किया, नाम मेरा शादी नहीं किया? चलो कैसे नहीं तो वहाँ पे नाम कैसे लिखवाया? आपका पूरा नाम क्या है? श्री नैना सिंह। श्री नैना सिंह। श्री नैना सिंह। तो पति का नाम क्यों लिखवाया आपने फिर? पूरी का नाम नहीं। वसंत कुमार कौन है? पापा हैं आपके? शादी तो नहीं आपकी हुआ? शादी नहीं हुई? बच्चे को नहीं लोगी? अकेले हूँ। बच्चे को नहीं लेना साथ? मैं अकेले हूँ। बच्चे को कैसे पालेंगे, दूध कैसे देंगे, और साथ में रह के बच्चे को तकलीफ हो जाएगा और मर उड़ जाएगा तो बहुत। ऐसा तो नहीं है तुम्हारी शादी पहले हुई हो, पति छोड़ दिया उड़ दिया हो? बाराबंकी जिला अधिकारी को बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा न्यायिक मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, मौके पर सैकड़ों क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद हुए। ये मामला विकासखंड निंदुरा बाराबंकी का है, जहां क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जिला अधिकारी महोदय को क्षेत्र पंचायत की धारा 15 के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अली अहमद अनवरी ने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग मिलकर अपने पद को ही छोड़ना उचित समझेंगे। देखिए बाराबंकी से संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। पब्लिक का काम नुकसान हो रहा है, हम लोगों को कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम लोगों को तो कोई सुन ही नहीं रहा, ना प्रमुख सुन रहा है, न कोई अधिकारी सुन रहे हैं। प्रमुख से न कोई काम कर रहा। हम लोग तो बिना मुक्त के बीडीसी बने घूम रहे हैं। जब कोई काम नहीं करा सकते हैं, जनता का कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या फायदा? हम लोग इस्तीफा दे देंगे। हम लोग अगर ऐसे ही चलेगा तो हफ्ता 10 दिन में, अगर 10-15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, सदन भंग कर देंगे, फिर चुनाव होगा। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुरा नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर जसपुरा नगर पालिका सुर्खियों में है, जहां जसपुर नगर पालिका सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका में घोटाला हो रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत के बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वहीं साथ ही सभासदों का कहना है कि 2018 में नगर पालिका की 14,50,000 की दुकान नीलाम की गई थी, जिसका 6.5 लाख रुपया भी जमा कर दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पुत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा 60 गांठ कर वो पैसा वापस कर दिया गया।
जो बिल्कुल भी नगरपालिका के अधिनियम के विरुद्ध है। सभासदों द्वारा इसकी शिकायत मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से की गई है, जिसमें उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सभासदों ने कहा है, अगर कार्यवाही नहीं की गई तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड और शहरी विकास मंत्री से शिकायत कर कार्यवाही की मांग करेंगे। देखिए जसपुर से संवाददाता अमित गोस्वामी की इस रिपोर्ट। जो हम शनिवार के दिन हम कमिश्नर साहब से मिले, वहाँ पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है। और क्या 3-4 साल के अंदर इन गेटों में इतनी क्षति हो गई कि 2016-17 में नए गेट लगे, 19 में इनका फिर सौंदर्यकरण हुआ, आज 22 में फिर सौंदर्यकरण हुआ। क्या लुटाई के नाम पर पैसा लूटा जाएगा? हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। 2018 में नगर पालिका ने दुकान नीलाम की थी 14.5 लाख रुपए की, उसका 6.5 लाख रुपया जमा कर दिया था जिसके नाम दुकान नीलाम हुई थी, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उससे साठ-गांठ कर वो पैसा उसे वापस कर दिया गया है, जो बिल्कुल धारा नगर पालिका अधिनियम के बिल्कुल विरुद्ध है। हमने डीएम साहब और कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर जांच बिठाकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो अमल में लेकर आएंगे। अगर हमारे जो हमने लेटर दिए हैं अगर उसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम कलेक्टर पर धरना देंगे, मुख्यमंत्री साहब से जाके मिलेंगे, शहरी विकास मंत्रालय में जाके मंत्री जी से मिलकर इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। खाचरौद में शिक्षक दिवस के मौके पर भीकमपुर के सभी शिक्षक का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर सहयोगी के रूप में नवीन सरपंच भी मौजूद रहे। गांव के स्वामी विवेकानंद विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, शाकंबरी कॉन्वेंट स्कूल भीकमपुर के सभी शिक्षकों को सम्मान किया गया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मतकुरिया रोड स्थित मुथूट फाइनेंस के कार्यालय में लूट की मंशा से घुसे लुटेरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। एक लुटेरों को पुलिस की गोली भी लगी है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पकड़े गए हैं। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है, दोनों ओर से फायरिंग जारी है। आपको बताते चले कि डकैतों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि अभी एक दिन पूर्व ही धनसार स्थित गुंजन ज्वेलर्स में 1 करोड़ की लूट की और चलते बने। पुलिस को अभी तक इन अपराधियों को पकड़ने में सफलता भी नहीं मिली थी कि आज फिर दिन दहाड़े फिर डकैतों ने मतकुरिया रोड स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती के लिए आ गए। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 7 से 10 की संख्या में लुटेरे थे। इस संबंध में एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में 1 अपराधी मारा गया है, वहीं 3 पकड़े गए हैं और अपराधी आसपास के कहीं छुपे हुए हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। बुलंदशहर के फासू नगर पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, नगर पंचायत फासू में कूड़े उठाने के लिए लाए गए लाखों रुपए के रिक्शे नगर पंचायत में बने हुए हैं 100 पीस। रिक्शों में लगी हुई है जंग और लाखों रुपए के प्लास्टिक कूड़ेदान में ही कबाड़ में पड़े हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान एक व्यापक स्तर पर चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत फासू के लिए भी उन्होंने कुछ रिक्शे आवंटित किए थे। तो देखिए वो रिक्शे ये हैं जो आज यहाँ इसे जंग खा रहे हैं। इन्हें कम से कम 1 साल हो गए आते आते। नगर पंचायत फासू में साफ़ सफाई के लिए ये रिक्शे आए थे, लेकिन ये रिक्शे आज 1 साल बाद भी नगर पंचायत फासू में कबाड़ बने पड़े हुए हैं। इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, सरकारी धन का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है।
जनपद में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय से पोषण जागरूकता रैली की हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, ये जागरूकता रैली काला चौराहा से होते हुए मलका पार्क से सीएमओ कार्यालय जिला अस्पताल परिसर में समाप्त हुई। रैली में जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाएं तथा 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि संभव अभियान के दौरान चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बुलेटिन की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ। देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।